Welcome everyone to session 3 of Teaching Aptitude. In this session, we are going to learn about the key and effective behavior. And in this particular session, firstly, I want to tell you that uh, effective teaching behaviors are knowledge, strategies, process and behaviors that leads to good student behavior. Okay, so when you are teaching, अगर आप स्टूडेंट के बिहेवियर को चेंज कर सकते हो तो उसे हम इफ़ेक्टिव टीचिंग बिहेवियर कहते हैं. In that, it is of two types. First is the key behavior and second is the helpful behavior. Now the key behaviors में मैंने एक एक्रोनिम बनाया है मिलिट्स, जो आपको याद रखना है. की बिहेवियर्स में एक्रोनिम है मिलिट्स एंड हेल्पफुल बिहेवियर में एक्रोनिम है पुट्स क्यू. Okay, there are around 5 to 6 of the key and helpful behaviors. However, we need to remember each one of them because काफ़ी बार ऐसे पूछते हैं, 5-6 ऑप्शंस देते हैं एंड पूछते हैं इसमें से कौन से की बिहेवियर्स है या इनमें से कौन से हेल्पफुल बिहेवियर्स है एंड यू हैव टू सिलेक्ट द ऑप्शन. तो इन दैट केस आई वुड से हमें ये लर्न करना है. मिलिट्स का फर्स्ट है मिसबिहेवियर प्रिवेंशन, देन सेकंड इज इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, third is lesson clarity, fourth is engagement in learning process, fifth is teacher task orientation and the sixth is student success rate. ठीक है, तो इन्हें एक्सप्लेन करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इनके जो ये वर्ड्स है मिसबिहेवियर प्रिवेंशन, लेसन क्लैरिटी, स्टूडेंट सक्सेस रेट, इन्हें हम याद रखें बिकॉज जनरली जो क्वेश्चन आता है वो इनके ऊपर से आता है. ठीक है, तो की बिहेवियर्स ये हुए. और हेल्पफुल बिहेवियर्स, हेल्प कैसे करना है, हमें हेल्पफुल कैसे प्रूव होना है एक टीचर को एक स्टूडेंट के लिए. सो फॉर दैट इट्स पुट्स क्यू, दैट इज प्रोबिंग, use student ideas, teacher effects, structuring, questioning and clear, explicit and repetitive instruction. अब you will say कि मैंने ये C तो ऐड नहीं किया है कहीं. However, clear, explicit and repetitive instruction ये आपको ऐसे याद रखना है क्योंकि once it was given in some of the options that were given and hence I have put it here. However, अगर हम normally देखें तो there are only 5 of the helpful behaviors. Probing यानी you continuously ask questions and the student gets answers from his own from his own answers basically. Yeah, so जो फीडबैक दे रहा है स्टूडेंट उसी में उसको उसका आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन का. दैट्स हाउ प्रोबिंग इज. यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज़, टीचर इफेक्ट्स यानी डेवलप स्टूडेंट लर्नर रिलेशनशिप विथ एंथुजियाज्म एंड एम्पैथी. एक फ्रेंडशिप सा बना दो, एक कनेक्शन सा बना दो, तो ये वो कहते हैं ना वाइब मैच होनी चाहिए बेसिकली दैट. ठीक है, सो दीज आर द इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर्स. Then we move on to our next topic, which is competencies. Competencies are just more than skills. ठीक है, they are more than skills, they are more than knowledge. Now there are 6 types. Now the first type is personality or attitude. पर्सनैलिटी और एटीट्यूड में कौन सी कॉम्पिटेंसीज आती है, तो इट इज़ लोकस ऑफ कंट्रोल, लॉजिकल, क्लियर, कॉन्फिडेंट, एंथुजियास्टिक, सेल्फ एफिकेसी. यानी कि क्या एग्जैक्टली question आता है इस पे is you're given a few of these words. For example, you'll be given a subject, you'll be given locus of control, you'll be given planning, and you'll be given empathy, and you'll be asked to match these with the competencies. So that could be a question, or they could give you a few options and they could ask which of these are behavioral or work or personality or attitude related competencies, and you have to select the option. Now we need to learn or we need to know which competency belongs to
which particular criteria. So there are 6 criterias and we have to match them. तो पर्सनालिटी और एटीट्यूड के रिलेटेड क्या क्या हो सकता है? कोई इंसान लॉजिकल हो सकता है, कोई इंसान क्लियर कॉन्फिडेंट है, एंथुजियास्टिक है, सेल्फ एफिकेसी है, उसमें लोकस ऑफ कंट्रोल है, ये सारी पर्सनालिटी ट्रेट्स है, ठीक है. फिर बिहेवियरल और वर्क, दिस इज़ द ईजीएस्ट. इसमें हम क्या काम कर रहे हैं वही आता है. अभी क्या काम करना है टीचर्स को, तो प्लानिंग है, टीचिंग है, फीडबैक देना है, मैनेजिंग है, मॉनिटरिंग है, कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन भी एक टाइप का काम है, तो कम्युनिकेटिंग एंड इवेल्युएटिंग, राइट. सो ऑल दीज आर बिहेवियरल और वर्क रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज. नाउ द नेक्स्ट इज सब्सटैंटिव. सब्सटैंटिव में सब्जेक्ट नॉलेज और लिटरेरी लेवल्स, ठीक है. अभी स्टाइल एक जो चीज़ है, स्टाइल क्या होती है कि किस टाइप के हैं हम, ठीक है. तो स्टाइल में क्या क्या अच्छा हो सकता है, तो डायनामिक होना, फ्लेक्सिबल होना, ऑर्गेनाइज्ड रहना, ऑर्डरली रहना. सो दीज थिंग्स कैन बी पुट इन द स्टाइल क्राइटेरिया. नाउ फॉर सोशल, तो इट्स वेरी इजी, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स. एंड पर्सनल में जो भी आएगा दैट इज़ सेल्फ वाला, तो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन. नाउ प्लीज़ 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 आप कंफ्यूज मत हो ना, दैट मोटिवेशन कम्स इन पर्सनल एंड नॉट इन एनी अदर. जैसे कि पर्सनालिटी हो गया या फिर बिहेवियरल, या उसमें नहीं आता है. मोटिवेशन हमेशा पर्सनल में आता है, ठीक है. So moving on, we move to our next topic, which is essential teaching skills. जो skills एकदम important होते हैं for a teacher, और इनका हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है as a teacher, ठीक है. तो the first set is the metacall skills or the call skills. Now what are these skills? These skills are required for general teaching, just बस सिखाने के लिए ये लगते हैं मेटाकॉल स्किल्स. उसमें क्या क्या आता है, तो क्लियर कम्युनिकेशन, वेरियस टीचिंग टेक्निक्स या एबिलिटी टू एंगेज स्टूडेंट्स, ये सारी जो होती है मेटाकॉल स्किल्स है, ये सब में होनी चाहिए, बेसिक है. इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं, सब के अंदर ये होनी चाहिए. दीज आर मेटाकॉल स्किल्स. नाउ देयर आर सम other things, that is polycrest skills, which is a specialization skills. Now these skills are required for specific teaching situations. क्यों? जैसे कि एक कोई हिस्ट्री टीचर है, उसके पास ये सारे मेटाकॉल स्किल्स तो होने ही चाहिए, लेकिन she also needs to know about the history, about the subject that she is teaching. तो जो सब्जेक्ट के रिलेटेड उसका जो नॉलेज है, दैट कम्स अंडर पॉलीक्रेस्ट स्किल्स. नाउ स्पेशलाइज्ड टीचिंग टेक्निक्स. अभी हर सब्जेक्ट को हम हर तरह से नहीं पढ़ा सकते. फॉर एग्जांपल फॉर साइंस हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स यूज़ करते हैं बिकॉज उसमें पॉसिबल है, बट कुछ सब्जेक्ट्स है जिसका पॉसिबल नहीं हो सकता, जैसे कि इंग्लिश है, या फिर जैसे कि कोई हिस्ट्री ही ले लो. वी कैन डेमोन्स्ट्रेट एट ऑल टाइम्स, so that time we need other techniques to teach a particular subject. So specialized teaching techniques होनी चाहिए, ठीक है. Various teaching techniques is under metacall skills, but specialized teaching techniques is for polycrest skills and subject specific expertise. Okay, so these are the essential teaching skills. Here we end our chapter, here we end our session 3, and next time when we meet we are going to learn a few nice more topics. But इन तीनों में से the first thing that we learned was effective. ये काफ़ी important है, effective teaching behaviors. Competencies, you need to know which one belongs to which particular group. एंड एसेंशियल टीचिंग स्किल्स, ये आप खाली याद रख लोगे कि पॉलीक्रेस्ट मतलब स्पेशलाइज स्किल्स हो गया और मेटाकॉर यानी बेसिक स्किल्स हो गया. देन इट्स इनफ, बस, ठीक है. थैंक यू सो मच. सी यू फॉर द नेक्स्ट क्लास.